नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी संजय बस्ती में है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज हों, वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि अगर भाजपा को वोट देंगे तो दिल्ली वाले इन 6 रेवड़ियों से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठेंगे। तो यह जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, दिल्ली वालों को वो सुविधाएं मिल पाई है नहीं मिल पाई है। क्या नाम है आपका? आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है यहाँ पे? आम पार्टी ने शुरू में अच्छा काम करा था, उसके बाद उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज पब्लिक रोने को तैयार हो रही है। पहले आते थे मीटर दिखाते थे कि मीटरों में चढ़ जाते थे आके और मीटर लगाते थे अपने आप से हाथ से आके। आजकल तो नजरे नहीं आ रहे, एक तो घोटाले उन्होंने अपने करवा दिए। चलो एक आदमी उन्होंने कर दिया, सिसोदिया जी ने कर दिया, या मनीष उनके जो और साथी उन्होंने कर दिया, एक ने कर दिया, 2 ने कर दिया, उन्होंने 4 के 4 फंसे हुए हैं। चलो एक ने घोटाला कर दिया, बीजेपी ने हो सकता फंसा दिया हो, कांग्रेस ने हो सकता फंसा दिया हो, लेकिन ये बार जब 4 आदमी जा रहे तो कौन फंसा रहा अभी? तो ये तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं हमारे को फंसा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, तो गलत बात है। लेकिन चलो एक आदमी फंसा दे, मान भी ले, पब्लिक भी मान सकती है भाई हाँ एक आदमी को फंसा दिया, कोई दुश्मनी थी इनसे। अब एक की जगह 4 फंसे हुए हो, तो ये किस कारण से फंसे हैं? लेकिन आरोप ये भी लगाते ना अरविंद केजरीवाल की साबित नहीं कर पाए। अगर हमने आरोप किया है, अगर हमने घोटाले किए हैं, तो अभी तक कोर्ट में साबित क्यों नहीं हुए? तो ये साबित होंगे कहाँ से? कहाँ से होंगे? जब इतनी बड़ी सरकार लेके बैठे उनसे कौन साबित कर देगा? कोई कर सकता उनसे? तो ये तो चलो एक से मिल जाए तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष काम करती है ना, वो तो किसी के अंडर नहीं है, तो साबित क्यों नहीं कर पाई? ये भी सवाल ये साबित तो बीजेपी वाले जो कहते हैं या और पार्टी कहती है वो कर सकते हैं ना। अभी 4 आदमी, चलो एक आदमी पब्लिक तो ये समझेगी ना कि चलो भाई एक बंद कर दिया होगा उन्होंने, 2 कर दिए होंगे, 3 कर दिए, 4 हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। बगैर गड़बड़ के कुछ है नहीं। तो ये है कहानी और कुछ घोटाला किया था, जनता ने उसका फायदा उठाया था, एक पे फ्री का नहीं। फायदा तो एक ही है कि घर उन्होंने नशा की तरह कारोबार कर दिया था। ठीक है, हर घर में नशा दारू बिक रही है और ये कर रहे हैं, तो ये किसने करे थे? केजरीवाल के राज में ही हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। ठीक है ना, ये उन्होंने ऐसा भी हो रहे हैं, मतलब सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। सारे काम हो रहे हैं, हर झुग्गी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप वहाँ जुआ सट्टा शराब गांजा सब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, पुलिस को रिपोर्ट करो तो पुलिस थोड़ी कार्रवाई कर देती है, उसके बाद उसको पता ही नहीं होता कहाँ क्या है। तो माहौल भी यहाँ का ऐसा ही होगा कि अगर खुले में शराब बिक रहा है, नशा बिक रहा है यहाँ पे, तो माहौल भी कहीं ना कहीं खराब होगा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए खराब होता है। जब ये चीज ऐसी चल रही है तो सारी खराबी होगी और क्या होगा? तो ये चीजें ऐसी कंट्रोल उन्होंने कुछ नहीं करा, कंट्रोल नहीं करा। अब पुलिस के सब में छोड़ देते, सारी काम पुलिस के जोड़ देते हैं। अब पुलिस कहाँ तक क्या करेगी? पुलिस का भी किसी को दर्द हो जाए तो बुला लो जी, पुलिस को बुला लो, किसी का कुछ हो जाए पुलिस को बुला लो, तो हर काम पुलिस ही करेगी, तो सरकार क्या करेगी? लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, दिल्ली में मैं राजनीति को साफ करूंगा, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी है उनको आज दिन तक उनने ईमानदारी, हमें तो यही नजर आ रही कि ये सारी ईमानदारी दिख तो रही। जेल में जा रहे बार बैठे, मैं खुद 4 साल से जेल में था, मैं आपको सही बताऊं। मेरे बगल 1 नंबर जेल में और सिसोदिया जी 9 नंबर जेल में थे, 9 नंबर वार्ड में थे, और मैं 4 नंबर वार्ड में था। आप किस जुर्म में थे? मैं कुछ केस फंस गया था, कुछ हमारे पे केस लग गया था ऐसे। तो मेरे साथी बगल में वो बैठते थे, वहाँ पे जो राम भगवान की पूजा पाठ होती है तो वहाँ जाते थे, मैं भी साथ में बैठता था। तब मैंने उनसे पूछा था एक बार कि आपने इतने घोटाला कर दिया है, तो कम से कम ये गरीबों को तो कुछ खिला पिला दो जो यहाँ जेल में पड़े हैं, इनके लिए तो कुछ सोच लो। तो कहने लगे नहीं, वो हमें तो ऐसे फंसाया गया। मैं कहा जी ऐसे तो मुझे भी फंसाया गया, तो मुझे जेल तो नहीं छोड़ रही है। ऐसी हमारी इनसे काफी बात हुई थी। उन्होंने कहा एक बार आना, बाहर मिलना, मुझे फिर बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो आज तक वो मिले। आप घोटाले को छोड़ दें, बाकी दिल्ली में कैसा काम किया आम आदमी पार्टी? बाकी बढ़िया उन्होंने काम करा था। शुरू में जैसे लेडीज के लिए हो गया था, चलो भाई बस फ्री हो गई थी, बहुत अच्छी बात थी ये। ठीक है ना, कुछ बिजली वालों की, पानी की ये समस्या सही हो गई थी। उसके बाद वो जेल जाने के बाद उनकी ऐसी व्यवस्था खराब होगी कि अब कोई किसी को समझते ही नहीं, कोई जानता है सरकार किसकी है किसकी नहीं। ठीक है ना। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि मैं काम तो करना चाहता हूँ दिल्ली में, एलजी साहब रोक देते हैं, कितना सहमत है? तो एक एलजी ने रोक दिया उनको, 2 ने रोक दिया, हमें तो हमारे सामने होते यार 3 एलजी निकल गए उनके आगे, तो सारे एलजी उनके लिए खराब है। चलो एक एलजी खराब होगा, 2 खराब होंगे, 3 खराब हो गए, हमारे सामने 3 एलजी निकले, फाइलें पास नहीं करते हमारी, तो ये 3 कैसे दुश्मन बन गए उनके? ये तो बताओ मुझे। चलो एक आदमी हमारा दुश्मन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कैसे हो जाएंगे? तो ये अरविंद केजरीवाल में खुद कमी है ना, जब तो कोई आदमी नहीं काम कर रहा उनका, क्यों नहीं कर रहा? कट्टर ईमानदार है आम आदमी पार्टी? नहीं, ईमानदारी शुरू में सही थी, लेकिन आगे चल के उनकी कहानी खराब होगी सर, बस ये है। और क्या लग रहा है दिल्ली के लिए कौन बेहतर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं घोटाले में है। ये चाहता हूँ जी, यहाँ तो जैसे योगी चल रहा है यूपी में, ऐसी दिल्ली में चलना चाहिए। हाँ, जब ये सरकार सुधरेगी और यहाँ व्यवस्था सही होगी, बाकी कुछ नहीं हो सकता ऐसे। तो अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आती है, जो फ्री की सुविधाएं वो जनता को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? क्यों नहीं मिलेंगे? जब उनको पता रूल यही चल रहा तो वो रूल ही चलेगा।
बाकी राज्यों में तो भाजपा कुछ नहीं दे रही फ्री में, तो दिल्ली में वो क्यों दे बड़े रही? राज्य है, ये छोटे राज्य है। हाँ। ठीक है, दिल्ली इतनी बड़ी राज्य नहीं है। आबादी तो ज्यादा है ना यहाँ। नहीं, आबादी तो है, आबादी आई कहाँ से? यूपी की आ रही सारी, कहीं की आ रही, यही तो है, और कौन है? गरीबी आदमी आ रहा है यहाँ, जो अपने कमाने खाने के लिए, जब उनके पास काम ही धंधा नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कोई काम काज भी किसी से आप पता कर लो, किसी के पास काम नहीं है इस टाइम पे, सारे बैठे बेचारे, क्या कर सकते हैं? मजबूर। अच्छा, दूसरी बात, झुग्गी झोपड़ी की कह रहे हैं, जहाँ मकान हो जहाँ झुग्गी वही मकान बनेगा। आज दिन तक तो ना झुग्गी बनी ना ढंग से मकान बना, कुछ तो है नहीं। अभी तक आपने देखा हो झुग्गियों में जाती पतली पतली गलियां हैं, नालियां भरी पड़ी, कीड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप भी न्यूज में हो, सारी जगह जानते हो, हमसे ज्यादा आप जानते हो, ठीक है ना। आज दिन तक उन्होंने कुछ नहीं, एमसीडी सरकार आई है, आप ये गली में चले जाओ, सामने देखो कितना कूड़ा लत्ता पड़ा होगा, जो आप देख के ही कहोगे कि ये क्या चीज है। अब तो उनकी एमसीडी, पहले तो कहते थे एमसीडी नहीं आई मेरी हम जो है सरकार में विधायक हूँ, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। अब हम जो है एमसीडी भी आ गई उनकी, तब भी कुछ नहीं हो रहा। अब कह रहे सांसद जी बन जाओ तब बनेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे जब बनेंगे, जब काम होगा। अच्छा, वो एक लाइन और बोलते हैं कि दिल्ली चमक रही है, दिल्ली विकास कर रही है और दिल्ली जैसा मॉडल अन्य राज्यों में होना चाहिए, कितना सहमत है? दिल्ली मॉडल तो, ये दिल्ली मॉडल तो जब चमके जैसा भी मैं, लंदन बन रही है दिल्ली। नहीं तो लंदन कौन बना रहे? केजरीवाल बना रहे, ये तो केंद्र सरकार बनवा रही है, ये क्या बनवाएंगे? ये अपनी दिल्ली को क्या करना सरकार तो आम आदमी पार्टी की है ना। है? तो आम पार्टी, लेकिन सारा काम तो उनके हाथ में ना, प्रधानमंत्री के, मोदी जी के। अच्छा, यूपी मॉडल क्यों पसंद आ रहा है आपको? मोदी फसल इसलिए आ रहा है कि कुछ पहले ये राज ऐसे चल रहे थे कि जो हमारी गुंडागर्दी ज्यादा थी लोगों की वहाँ, जो आज कंट्रोलिंग में है इस टाइम पे। जो योगी जी ने कराया कि ठीक है भाई, आज इसका घर गिरा दो, भैंसो कोई बदमाश है क्या है, अब उन्होंने अच्छा काम कर रखा था। लेकिन योगी जी पे आरोप भी लगता है कि बुलडोजर गलत चलवाते हैं, अवैध लोगों को। कोई अच्छा काम करता है ना तो उससे आरोप लगते हैं। आप न्यूज में घूम रही है, आप अगर 10 जगह जाओगे ना तो एक जरूर खराब बताएगा कि यार ये लड़की ने हमारे साथ गलत कर दिया। एक न्यूज वाली थी बेचारा, उसका मर्डर हो गया था, काफी दिन पहले की बात है, ठीक है जी। अब जो न्यूज वाली अच्छी थी तभी तो मर्डर हुआ उसका, ना होती तो क्यों मारते? अगर वो किसी का ना अगर ये विरोध करती तो क्यों मारते उसे? अच्छा, गुंडागर्दी की बात करें यूपी में तो कहीं ना कहीं क्राइम अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, रेप की संख्या बढ़ती जा रही है। क्राइम तो विरोधी पार्टियां बढ़ाती है, तो दूसरा थोड़ी बढ़ाता है भाई। विरोधी पार्टी विरोधी में कौन? अब विरोधी में जैसे अपनी ये मुलायम सिंह की पार्टी हो गई, ठीक है जी। ऐसे बंदे हैं कि अखिलेश जी हमारे यादव जी के ऊपर चलते हैं, हर जगह यादव जी जहाँ जैसे मैं भी यूपी रहता हूँ, मैं भी और ये जिला का रहने वाला हूँ। उनकी जहाँ संख्या ज्यादा है गांव क्षेत्र में, कहीं पे भी उनकी संख्या ज्यादा है यादव की, तो छोटे छोटे गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं उनके आगे, कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर वो जाते भी हैं तो वो कहते हैं हमारे दद्दा है, वो हमारे कहते पापा है, वो हमारा भाई है, तो इस चक्कर से पुलिस भी ठंडी हो जाती है उनके आगे। अच्छा, योगी जी का एक नारा था, बटोगे तो कटोगे, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बटोगे कटो वाली बात तो उन्होंने ये कही थी कि भाई जैसे हमारी पार्टी में ज्यादा जुड़े बंदे और वो इधर से उधर जाएंगे तो भाई तो नुकसान तो होना ही होना है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था, उन्होंने कुछ और ही बताया। नहीं, बटो कटो वाली बात तो आगे तो हमारी जाति के हिसाब हो गया, हम हिंदू एक तरफ हो गए, मुंडन एक तरफ हो गए, ठीक है ना। ये तो हिंदू और मुसलमानी वाली बात है कि हम कटेंगे और बटेंगे। और हकीकत है, जब अगर हमने बनाई है, पहले कांग्रेस की तरफ सारे मुंडन पार्टी जो थी पहले कांग्रेस की तरफ भागती थी, फिर उसके बाद आम पार्टी की तरफ भागी, तो उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, कभी इधर हो जाते कभी उधर हो जाते हैं। अब जो कट्टर हिंदू मुसलमान के है बीजेपी के, वो तो कट्टर ही रहेंगे चाहे वो कुछ भी हो जाए। अच्छा, दिल्ली में इस बार चांस किसका है, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखो जी, टक्कर तो तीनों की चलेगी, ज्यादातर तीनों की चलेगी। हो सकता है वैसे सरकार बनेगी तो आम ही पार्टी की, क्योंकि हर आदमी गरीब उसी को चाह रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब हो सकता है कि बदलाव कुछ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी कुछ काम करने के लिए सोच रही है, तो हो सकता है कुछ हो जाए। ठीक है, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी संजय बस्ती में थी। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ के जो भैया हैं उनका कहना है कि यहाँ पर नशा खुलेआम बिकता है और आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कहती है कि दिल्ली विकास कर रही, दिल्ली चमक रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली जैसे एक बस्ती में आज भी नशा बिकता है। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार के वादे करके आए थे दिल्ली में विकास करेंगे, वो कहीं ना कहीं विकास तो छोड़िए, कहीं ना कहीं पार्टी करप्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना ये हो कि भाजपा क्या, जिस तरीके से भाजपा के सांसद लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हम फिर से वापसी करेंगे, तो दिल्ली में इस बार भाजपा का चांस है या नहीं। मैं पूनम और आप देख रहे थे यूपी न्यूज एक्सप्रेस।